दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आरडी एजुकेशन। दोस्तों, कोरोना संकट की वजह से कई लोगों की आय पर दबाव पड़ा है। ऐसे लोगों को अब अपनी लोन की किस्त चुकाने में काफी मुश्किल आ रही है। आर्थिक दबाव में फंसे ऐसे लोगों को राहत देने के लिए बैंक बांटे गए लोन की शर्तों में कुछ बदलाव कर रहे हैं, यानी कि उन्हें रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, जिससे उन्हें लोन वापस करने में आसानी हो। तो हम जानते हैं, अगर आपने एसबीआई से लोन लिया है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन इस योजना यानी कि इस स्कीम के लिए योग्य होंगे। सबसे पहले नंबर वन, अगर आपका वेतन अगस्त 2020 में फरवरी 2020 के मुकाबले घट गया हो तो आप इस स्कीम में आवेदन कर सकते हैं। नंबर सेकंड, भारतीय स्टेट बैंक की ये सुविधा उन लोगों को मिलेगी जिन्होंने 1 मार्च 2020 से पहले लोन लिया हुआ है और कोरोना के चलते लॉकडाउन की वजह से उनकी आमदनी प्रभावित हुई है। हालांकि कर्जदारों को ये साबित करना होगा कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से उनकी आमदनी प्रभावित हुई है, तो आप इस स्कीम में आवेदन कर सकते हैं। नंबर तीन, लॉकडाउन की अवधि के दौरान वेतन में कटौती हुई हो या वेतन रुक गया हो तो आप इस स्कीम में आवेदन कर सकते हैं। नंबर चार, नौकरी छूट गई हो या फिर काम बंद हो गया हो तो आप इस स्कीम में आवेदन कर सकते हैं। नंबर पांच, अपना कारोबार करने वालों की दुकान यूनिट में काम बंद हो गया हो या कारोबार घट गया हो तो भी आप इस स्कीम में आवेदन कर सकते हैं। अगर इन पांचों पॉइंटों में से एक भी पॉइंट आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप इस स्कीम में आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह के कर्ज पर यानी कि किस तरह के लोन पर आपको राहत मिलेगी। सबसे पहले हाउसिंग और उससे जुड़े अन्य लोन पर। दूसरा, शिक्षा के लिए अगर आपने लोन लिया है तो उस लोन पर आपको छूट मिलेगी। तीसरा, वाहन के लिए जो आपने लोन लिया है उस पर भी आपको छूट मिलेगी। और चौथा, पर्सनल लोन अगर आपने लिया है तो उस पर भी आपको छूट मिलेगी। अब बात करते हैं कि किस तरह के लोन केस को छूट मिलेगी। नंबर वन, सभी लोन केस को रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा नहीं मिलेगी। सिर्फ वही केस छूट पा सकते हैं जिनके भुगतान पर कोरोना संकट की वजह से असर पड़ा हो। नंबर सेकेंड, ग्राहकों के आय के स्रोत की पूरी एनालिसिस के बाद बैंक ये पता लगाएगा कि एक ग्राहक को कितने दिनों तक मोराटोरियम की सुविधा दी जाए। नंबर तीन, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार कर्जदारों को 6 महीनों से लेकर 2 साल तक के मोराटोरियम की सुविधा दी जाएगी। ये सुविधा किसे 6 महीने के लिए मिलेगी और किसे ज्यादा दिन के लिए, ये एनालिसिस के बाद पता चलेगा। नंबर फोर, एप्लीकेशन देते वक्त लोन स्टैंडर्ड अकाउंट होना चाहिए और पहली मार्च यानी कि 1 मार्च 2020 तक 30 दिन से ज्यादा डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। नंबर फाइव, कोरोना संकट के पहले किस्त न चुकाने वाले लोन केस रिस्ट्रक्चरिंग की राहत नहीं पा सकेंगे। नंबर सिक्स, वहीं सिर्फ बैंक में 1 मार्च 2020 से पहले लोन अकाउंट ही कर्ज रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा ले सकते हैं, यानी पहली मार्च के बाद जो कर्ज लिया गया है उन पर राहत नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आवेदन स्टेट बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in के जरिए किए जा सकते हैं, जहां ओटीपी की मदद से एप्लीकेशन दी जा सकती है। इसके अलावा ग्राहक लोन अकाउंट की बैंक ब्रांच में जरूरी दस्तावेज लेकर आवेदन कर सकते हैं। अब जानते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने होंगे। पहला, फरवरी 2020 और अगस्त 2020 की सैलरी स्लिप। दूसरा,
नौकरी छूटने पर कंपनी के द्वारा दिया गया लेटर। और तीसरा, सैलरी या कारोबार से जुड़े बैंक खातों का स्टेटमेंट। दोस्तों अब जानते हैं कि आप कब तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। राहत के लिए 24 दिसंबर 2020 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब जानते हैं रिस्ट्रक्चरिंग में आपके पास क्या विकल्प हैं। पहला, अधिकतम 2 साल के लिए किस्त भुगतान में राहत, हालांकि इस अवधि के लिए ब्याज चुकाना होगा। और दूसरा, लोन की समय सीमा में बढ़ोतरी या फिर ऐसा ही कोई अन्य कदम जिससे ग्राहक की ईएमआई कम की जा सके। तो ये था दोस्तों एसबीआई की तरफ से उनके कस्टमर के लिए एक ऑफर, जिसमें एसबीआई कस्टमर अपनी ईएमआई में राहत के लिए बैंक में आवेदन कर सकते हैं, जिससे उन्हें उनकी ईएमआई में कुछ छूट मिल सके।